हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, चंगे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो निष्ठा पे बनाया है, यानी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और क्या ऐप डाउनलोड करनी है। अभी तक जिन शिक्षकों ने डाउनलोड नहीं किया है, किस तरह से ऐप डाउनलोड करें, किस तरह से लॉगिन करें। और हाँ, जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो भी बने रहें, ताकि वो देख मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको कोर्स को करना है और क्या इंस्ट्रक्शन है और किस तरह से प्रमाण पत्र मिलेगा और क्या इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो बने रहिए इसके लिए मेरे साथ। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने के लिए आपको दीक्षा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे मेन जो पहली स्टेप है इसके लिए जो हमको करनी है वो है निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने के लिए वो दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे अभी प्रोसेस और लॉगिन कैसे करेंगे, सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे और ऑनलाइन जो प्रशिक्षण लिया है उसमें किस तरह से प्रोसेस की जाएगी, पूरा मैं ऑनलाइन बताऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट स्टेप थी हमने देखी कि इसको ऑनलाइन करना है हमको, और इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह से कोर्स पूरा करना है और प्रमाण पत्र पूरा करना है। ये जो मार्गदर्शिका दिख रही है आपको, ये पहले की मार्गदर्शिका है। और जिन शिक्षकों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है ना, मेरी बात सुनिए। अभी अभी मैं जो बता रही हूँ वो उन लोगों को बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और जिन्होंने दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया है वो अभी ये प्रोसेस को ना करें दीक्षा ऐप डाउनलोड की। और फिर मैं बाद में बताऊँगी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण आपको कैसे लेना है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कोर्स आपको लेना है, आपको पता है कि किस तरह से कि बहुत ही ज़रूरी है निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स लेना। और ये आपकी जो आपकी ई सर्विस बुक है उसमें भी इसको जैसे कि आपको सबको पता ही है, आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। और ये जो आप निष्ठा के प्रशिक्षण लेंगे या कोर्स को पूरा करेंगे तो इसके ऊपर ई सर्विस बुक में ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड किए जाएंगे। और ये जान लीजिए कि अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई नई नीति लागू होती है जो शिक्षा की, तो आपके कोर्स में आपका प्रदर्शन देखा जाएगा और आपने कितने अंक प्राप्त किए इस बिंदु पर भी विचार किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान दें कि ये जो ऑनलाइन निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स है, आप इसको अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार करना है और किस तरीके से प्रशिक्षण लेना है, क्योंकि ये आपके जो भी प्रमोशन के रास्ते हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। और ये उस पर पूरी तरीके से आपको ये डिपेंड बनाता है। ठीक है, इसलिए आपको इन कोर्सेस को गंभीरता से पूरा करना है और सभी ज्ञान जो भी आप सीख रहे हैं नोट्स उसके बनाने हैं। और नोट्स जो बनाए हैं आप उसको कौशल को सीखकर क्लासरूम तक लेके आना है और ये नई पद्धति से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो उनका लर्निंग आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ठीक है, देखते हैं हम जो हमको निष्ठा के लिए जो ऐप डाउनलोड करना है दीक्षा ऐप, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ये तो पहले की मार्गदर्शिका है, सिर्फ मैं आपको इसे समझ बनाने के लिए एक बार आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या था। फिर हम इसको ऑनलाइन समझेंगे कि किस प्रकार से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना और किस प्रकार से प्रोसेस करनी है। सिंपल आपको ये दीक्षा ऐप दिख रहा होगा, तो ये दीक्षा ऐप में जो ये दिख रहा है ना आपको आइकन, इसको डाउनलोड करना है अपन को प्ले स्टोर से। ठीक है, तो ये जो दीक्षा ऐप का जो आइकन दिख रहा है आपको, ये एम शिक्षा मित्र पे भी मिलेगा, है ना। ये एम शिक्षा मित्र की मदद से आपको नहीं लेना है, क्योंकि हमको आयुक्त महोदय ने भी सख्त निर्देश दिए थे कि ये ऐप राज्य शिक्षा केंद्र से भी निर्देश आए हैं कि ये ऐप से ही लेना है। ठीक है, जो ऐप से लेना है
अगर हम एम शिक्षा मित्र से ये लेते हैं तो ये देखिए आपके सामने जो ये ब्राउज़र आ रहा है इस पे पहुंचा देता है और आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो आपको प्रशिक्षण लेना है वो दीक्षा ऐप से ही लेना है। जैसे कि मैंने गोल घेरा किया है, इस दीक्षा ऐप से हम प्रशिक्षण लेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हमको जो दीक्षा ऐप है उससे ही प्रशिक्षण लेने के लिए दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी पहले दिया है कि ये सीएम जिन शिक्षकों ने सीएम राइज के प्रशिक्षण किए हैं ना, वो दीक्षा ऐप से सर्च करके और उनको भी कर सकते थे, ठीक है ना। और मैसेज से भी उनको व्हाट्सएप लिंक से भी प्राप्त होते थे ये जो प्रशिक्षण हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया है कि कुछ जब हम डाउनलोड करेंगे ना, कुछ सामान्य की जानकारी पूछेगा। ये आप जिस भाषा में पसंद करते हैं ना निर्देश, उस भाषा को चूज़ करना है। और आप शिक्षक हैं तो शिक्षक, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी। इसके अलावा बोर्ड चूज़ करना है और इसके अलावा जिस प्रकार का आपका स्टेट लगता है वो चूज़ करेंगे। और माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों चूज़ कर सकते हैं या अकेला भी चूज़ कर सकते हैं। और आप दीक्षा ऐप पे लॉगिन किस तरह से करेंगे, इस तरह की प्रक्रिया दी गई है। और इस तरह से कोर्स को करना है, भाग लेना है। जैसे इसमें लिखा है ना भाग लीजिए, तो भाग लेके आप कोर्स को पूरा कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपको हर बार जो है ना लॉगिन करना पड़ेगा स्टेट से। तो आप अगर पहले से मोबाइल नंबर से और इससे ईमेल से करेंगे तो ये मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको बता दूँ, गोल घेरा लगा के बताती हूँ, है ना, कि लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, इससे हमको लॉगिन करना है। हम देखेंगे आगे, आप बने रहिए मेरे साथ। और इसका स्टेट हर, जैसे कि आपको पता है कि ये जो है ना नेशनल प्रोग्राम है और ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है और इसमें हर स्टेट की अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो हमको अपने स्टेट से ही लॉगिन करना है। जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड दिया है तो हमको यूनिक आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम दीक्षा के प्रशिक्षण को पूरा कर सकें, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, इसमें ये प्रोफाइल दिखा रहा है, हमारी प्रोफाइल दिखेगी जब हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको चलाएं। जैसे हम प्रशिक्षण सीएम राइज का प्रशिक्षण करते थे ना, उनके बारे में बता रहा है। ये सीएम राइज का ही प्रेजेंटेशन है, एक तरह से मार्गदर्शिका है ना। ये चलाएं पे क्लिक करके अपना पूरा कोर्स कर सकते थे और सर्च भी कर सकते थे, है ना। सीएम राइज क्लिक करके और सर्च भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज भी देता है और आपको प्रमाण पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसका, ठीक है। प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए या 7 दिन के बाद ये ऐसे इस तरह से सर्टिफिकेट पे क्लिक पूर्ण दिखाता है और सर्टिफिकेट हम इससे डाउनलोड कर सकते हैं प्रोफाइल में जाके। इस तरह से आपको प्रमाण पत्र दिखाई देता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हमने देख ली कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। हम इसको ऑनलाइन करके देखते हैं। आप सभी ध्यान से इसको देख लीजिए कि किस तरह से हमको ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे करें, ठीक। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो आप अपना मोबाइल का प्ले स्टोर देख लीजिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मोबाइल का प्ले स्टोर है वो इस तरह से दिखाई देगा, है ना। आपको दिख रहा होगा जो मोबाइल का प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पे आपको सिंपल क्लिक करना है इस तरह से, है ना। ये मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके और क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा था, इसलिए ये इस तरह से ओपन हो रहा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, है ना। एग्जिट द ऐप, तो यस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में ये जो सर्च बटन दिख रहा है, आप इसमें दीक्षा टाइप कर लीजिए, DIKSHA, और सर्च बटन को दबा दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने नेट ऑन नहीं है, इसलिए आपको नेट ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपके पास नेट होना चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप दीक्षा पे वो लिखेंगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। और दीक्षा सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, दीक्षा का जो भी आइकन है वो दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि मेरा इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए वो ओपन पे दिखा रहा है।
तो हम ओपन करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ, फिर आपको फिर से प्रोसेस बताती हूँ। ठीक है, ये सबसे लास्ट में ही हुआ होगा डाउनलोड। पहले मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। अब अपन फिर से प्ले स्टोर में जाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने दीक्षा टाइप किया तो मुझे इस तरह से बताएगा, और मैं इंग्लिश में भी टाइप करती हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपको लिखना है पहले मैंने इसको लैंग्वेज को बदल लेती हूँ, DIKSHA। इसको टाइप करने के बाद आप सर्च बटन को दबा दीजिए, जो राइट साइड में सबसे कॉर्नर पे है ना, आपके मोबाइल पे ये दिखाई देगा, है ना, राइट साइड पे दिखाई देगा। फिर जैसे ही आप सर्च दबाएंगे तो आपको इंस्टॉल पूछेगा। सिंपल आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए, ये प्रोसेसिंग कर रहा है। जब तक ये प्रोसेसिंग कर रहा है तब तक हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं कि ये जो CM राइस का प्रशिक्षण हुआ था, ये तो बहुत ही छोटा था, और इसको है ना जल्दी कर सकते थे अपन, प्रशिक्षण को जल्दी हो जाता था। लेकिन ये जो निष्ठा के ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, ये बहुत 15 दिन में अपन को 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने रहेंगे। ये बहुत ही निश्चित समय अवधि की कोर्सेज हैं, और उसको हमको समय पे ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमको वापस चांस नहीं मिलेगा, है ना। तो और ये देखिए आपका डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड हो चुका है। अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ये खुद ही करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस देखिए, है ना। जैसे कि हमको पता है कि राष्ट्र में, और ये कक्षा 1 से आज तक के सभी शिक्षकों और अकादमिक अधिकारियों को लेना है। और जैसे आप देख रहे होंगे कि ये ओपन नाम का बटन इसके सामने दिखा रहा है ना, तो आप इस ओपन नाम के बटन को क्लिक कर लीजिए। सिंपल इसको क्लिक करना है, और ये पूछ रहा है कि मोबाइल नेटवर्क के लिए अलाउ करना है, तो आप इसको ऑलवेज़ अलाउ पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ऑलवेज़ अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, है ना। अब आप देखिए, मैंने जो आपको मार्गदर्शिका में बताया था ना प्रेजेंटेशन में, जो एक स्लाइड, तो उसमें क्या पूछ रहा था, वेलकम पूछ रहा है, वेलकम टू दीक्षा, चूज़ योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। अब आप देखिए, मैंने हिंदी में क्लिक कर दिया। ठीक है, नीचे क्या लिखा आ रहा है, सबसे नीले बटन में या ब्लू बटन पे देखेंगे आप, जारी रखें। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें जो भाषा यूज़ करनी है, बस उसको क्लिक करना है। तो आप मान लीजिए मैंने इंग्लिश को क्लिक कर दिया वापस, है ना, तो इंग्लिश को क्लिक करने पे नीचे देखो ब्लू बटन पे क्या दिखा रहा है, कंटिन्यू, है ना। बस ये सिंपल माध्यम है, हम कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया, है ना, और ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब वेलकम टू दीक्षा, यू आर ए स्टूडेंट, टीचर या अदर, या कोई भी हो आप, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैंने जैसे मुझे प्रशिक्षण टीचरों का करवाना है, इसलिए मैंने टीचर पे क्लिक कर दिया। अब आपसे एक बोल रहा है कि क्या आपके पास दीक्षा QR कोड है, सबसे ऊपर दिखा रहा होगा, लेकिन आप सबसे नीचे आ जाइए, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट हैव ए QR कोड। जब आपके पास QR कोड नहीं है और ये बोर्ड दिखा रहा होगा, है ना, ये मैं गोल घेरे में लगा के दिखा दी हूँ आपको, है ना, ये देखिए आप, सेलेक्ट बोर्ड लिखा आ रहा है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस पर सेलेक्ट बोर्ड में हम क्या करेंगे कि हम जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट को चूज़ कर लेंगे। तो जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का बता रही हूँ, इसलिए मैं स्टेट मध्य प्रदेश चूज़ कर लूँगी। आप कोई और स्टेट के हैं तो आप उस स्टेट को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और सबमिट बटन को दबा देना। सबमिट बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो आपसे मीडियम पूछेगा, मतलब माध्यम पूछेगा कि आप किस प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं, क्या माध्यम चाहिए आपको। तो आप हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप 2 भाषा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ले लिया और इसमें सबमिट कर दिया। अब पूछ रहा है क्लास। आप अगर प्राइमरी के टीचर हैं तो आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 पे टिक कर लीजिए, और अगर आप मिडिल के टीचर हैं तो आप इनको टिक करके क्लिक करके हटा सकते हैं इन टिक को, है ना। आप 6, 7, 8 इसको
क्लिक कर लीजिए और सबमिट बटन दबा दीजिए। आप क्लिक करेंगे तो वापस हट जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो वापस जुड़ जाएगा। डेट मीन्स अगर ब्लू कलर का निशान दिख रहा है मतलब ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने जैसे मान लीजिए कि 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास चूज़ कर लिया और सबमिट बटन दबा दिया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, कंटिन्यू। तो अगर आपको हिंदी में चूज़ किया होगा इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे जारी रखें आएगा, है ना। आप सिंपल इस ब्लू बटन को दबा दीजिए, जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको, है ना। ये ब्लू बटन जो मैंने गोल घेरा लगा के रखा है ना, इस पे आप सिंपल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। हमें अभी बुक्स के बारे में तो कुछ करना नहीं है, तो ये आपको दिख रहा है ये इंटरफेस। और सबसे ऊपर राइट साइड में कोने पे एक क्रॉस क्रॉस लगा हुआ है, एक्स नाम का निशान बना हुआ है। आप इसको सिंपल क्लिक कर लीजिए, है ना, इसको हटा दीजिए। अब ये क्या दिखा रहा है, ये आपको हिंदी, अंग्रेजी, एक 6th क्लास, ये 7th क्लास, ये सब सारी जो है ना 1 से 12th, 1 से 12th तक बुक्स के है। मतलब ये लाइब्रेरी दिखा रहा है। आप सबसे नीचे देखिए, ये जो लाइब्रेरी नाम का ऑप्शन है ना, ये टिक है, शुरू में सेट रहता है। तो ये जो आप बुक्स है ना क्लास 1 की, जैसे क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो ये बुक्स देख सकते हैं, क्लास 2 की बुक्स देख सकते हैं। ठीक है, सी मोर बुक्स एंड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सारी बुक्स आ जाएंगी। ये प्रोसेसिंग कर रहा है अभी, है ना। ये सारी बुक्स आपको दिखाई देंगी, जो भी मैथ्स की बुक्स हैं, है ना, क्लास 2 की जो ऑल बुक्स हैं। फिर आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि इसके वीडियो भी आ गए, है ना। और इस पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये पता है कि ये जो एनसीईआरटी के ये जो निष्ठा कोर्स होगा वो एनसीईआरटी के विशेष विशेषज्ञ होंगे और शिक्षकगण की सहायता से, एमएचआरडी की सहायता से बनाया गया है। और ये इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, जिसको आप अपनी गतिविधियों में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहले से ही आपको जो लाइब्रेरी है उसमें टेक्स्ट बुक्स, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सब तरीके की जानकारी देखने को मिलेगी। और जो निष्ठा के कोर्स हैं उसमें भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ सभी मिलेंगी। ठीक है, और जैसे कि हमको पता है कि हमको बेहतर रिसोर्सेज के साथ अगले सत्र में जाना है, जैसे कि आयुक्त महोदय ने बताया ही है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप सभी क्लास की बुक्स जो हैं, इसको बैक बटन को दबा के आप वापस बैग में आ सकते हैं। सभी क्लास की बुक्स को देख सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइब्रेरी में हिंदी मीडियम भी क्लिक करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करते हैं, है ना, तो हिंदी मीडियम की बुक्स भी आपको दिखाई देंगी। जैसे 3rd क्लास की बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस पर 3rd क्लास पे क्लिक किया, देखो इन्वायरमेंट के आसपास की बुक दिखा रहा है। मैथमेटिक्स की जो आपकी रहती है ना एनसीईआरटी की, गणित का जादू भाग, ये सब आपको दिखा रहा है ना। तो इस तरह से ये लाइब्रेरी के पूरे कोर्सेज, मतलब लाइब्रेरी में आपकी सारी बुक्स बताएगा। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपको पूरी दिखाएगा। आप क्लास वाइज उस बुक्स को देख सकते हैं। और जैसे मैं आपको एनवायरनमेंट का दिखाती हूँ, है ना, एनवायरनमेंट के आसपास पे क्लिक किया तो इस तरह से आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ना प्ले करने वाला ऑप्शन, आप इन सभी बुक्स को प्ले भी कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस बुक्स को। और जब डाउनलोड कर लेंगे, देखिए मैंने डाउनलोड नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया, है ना। जैसे मैं इसको क्लिक करके और डाउनलोड भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस डाउनलोड नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो ये दिख रहा है ना डाउनलोड, ये मैं गोल घेरा लगा के बताती हूँ आपको, है ना। इसको हटा देती हूँ। ये देखो, ये डाउनलोड पे क्लिक करने पे इधर डाउनलोड लिखा है ना, इस पर क्लिक करके हम अपनी बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसके आगे हम शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कई ऑप्शन है इसमें, सामने दिख रहा होगा आपको कि जो भी डाउनलोड हुआ है ना वीडियो, अगर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे ना तो उसके सामने हमको डिलीट नाम का भी ऑप्शन दिखाएगा, जिससे हम अपनी ये देखिए डाउनलोड होने लग गया आसपास। ठीक है,
इसको हम हाइड कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, वो खुद ही जब डाउनलोड हो जाएगा तो वो बताने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से देखा कि ये लाइब्रेरी नाम के ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, सारी बुक्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये उन शिक्षकों के लिए था जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया था, ठीक है ना। अब ये देखो कोर्स पे क्लिक करते हैं, कोर्स पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कोर्स दिखाएगा। क्या आप ये बताइए, क्या आप इस पे लॉगिन हैं? क्या आप निष्ठा प्रशिक्षण ले सकते हैं क्या इस पे लॉगिन करके? नहीं, अभी आप लॉगिन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक स्टेट के लॉगिन से यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन नहीं किया है। ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, सिर्फ इसको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अभी कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन आपने लॉगिन थोड़ी किया है। अभी तो आपने सिर्फ दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया है और उस पर सिर्फ स्टेट की इन्फॉर्मेशन डाली है कि आपका स्टेट पे रजिस्ट्रेशन हो गया, कि आप इस स्टेट के हैं। लेकिन आप इस प्रोफाइल नाम के बटन को क्लिक करके देखेंगे तो अभी आप लॉगिन नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इस गोल घेरा देखिए, इस गोल घेरा को लगाया ना मैंने प्रोफाइल नाम के सबसे लास्ट में दिख रहा है राइट साइड पे, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो आपको दिखाई देता है गेस्ट 1। तो गेस्ट 1 का मतलब है कि आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, ना डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, ना ब्लॉक दिखाई दे रहा है, आप किस पद पे हैं ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो डैट मीन्स आप लॉगिन नहीं हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं बैक बटन दबा के बिल्कुल बाहर आ जाती हूँ, है ना। ये मैं बाहर आ गई और ये मुझसे पूछ रहा है क्या मेरे को एग्ज़िट करना है ऐप। अब मैं उन शिक्षकों को भी बताना चाहूँगी कि जिन शिक्षकों ने लॉगिन कर लिया है वो किस तरह से अपना देख सकते हैं कि वो लॉगिन है कि नहीं, है ना। उन शिक्षकों के लिए भी है। तो मैंने येस कर दिया सबसे पहले, तो इसको मैंने बंद कर दिया, इसको भी मैंने बैक बटन दबा के सब बंद कर दिया। मान लीजिए अब आपको प्रशिक्षण लेना है तो किस तरह से लोगे आप प्रशिक्षण? पहले तो दीक्षा ऐप को ढूंढोगे, दीक्षा ऐप को आप सबसे लास्ट में चले जाना आपके मोबाइल पे, आखिरी में, है ना। ऐसे स्क्रॉल कर करके सबसे लास्ट में गए, आपको दीक्षा ऐप दिख गया आपको दीक्षा ऐप, ये है दीक्षा ऐप। मैंने गोल घेरा लगाया ना, इस पे देखिए आप, ठीक है। ये जो दीक्षा ऐप है, आप जब लॉगिन करेंगे तभी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इस दीक्षा ऐप को क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आपने इस दीक्षा ऐप को ओपन किया तो आप इस प्रोफाइल पे जाइए। मैं आपको गोल घेरा लगा के दिखा देती हूँ, है ना। ये देखिए मैंने गोल घेरा लगाया है ना, इस प्रोफाइल ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। सिंपल इसको टच करना है, टच कर दीजिए। और टच करेंगे तो ये गेस्ट 1 दिखा रहा है, डेट मीन्स अभी आपने लॉगिन नहीं किया है। हर बार इसी तरह से आपको लॉगिन करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि सबसे नीचे स्क्रॉल करके नीचे ऐसे आ जाना हाथ से, और ये लॉगिन बटन दिखाएगा, है ना। ये देखिए, है ना, ये लॉगिन बटन। अब इसको सारे फीचर्स को लेने के लिए आपको इसको लॉगिन को क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आपको पता है महोदय ने, जो आयुक्त महोदय, उनने निर्देश दिया और अपन को पत्र में भी निर्देश बताए गए हैं कि इस लॉगिन बटन को क्लिक करके और अपन के विभाग के यूज़र नेम पासवर्ड से ही हमको लॉगिन करके प्रशिक्षण लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको क्लिक कर दिया, है ना। ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। अभी ये प्रोसेसिंग कर रहा है ना। ये प्रोसेसिंग करके इसको नई स्क्रीन दे दी अपन को, ठीक है। एक नई स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही होगी, वेलकम टू दीक्षा लॉगिन, ठीक है। और आपको देखो पूछ रहा है एंटर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और पासवर्ड। और मैं गोल घेरा लगा के दिखाती हूँ। अगर आपने इससे रजिस्ट्रेशन किया है ना, मान लीजिए आपका ये रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं, बोल रहा है डोंट हैव अकाउंट और रजिस्टर हियर। इससे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इससे आपको नहीं करना है प्रशिक्षण। अगर आप इससे प्रशिक्षण करते हो तो आपका प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये पता है आपको एक स्टेट प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम है। हर स्टेट की कुछ अलग प्रोसेस होती है। तो ये जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम दिख रहा है आपको, जो सबसे नीचे मैंने गोल घेरा लगाया है, आप देख लीजिए, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, इससे हमें लॉगिन करना है, ना कि रजिस्टर हियर से लॉगिन करके जाना है। ना कि हमें मोबाइल नंबर से भी नहीं करना है और ना ही ईमेल एड्रेस से करना है। हमको लॉगिन करना है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से, ठीक है।
तो सबसे नीचे जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम है इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमसे ये प्रोसेस पूछी जा रही है। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट योर स्टेट। तो हर बार आपको ये चूज़ करना है, आपका स्टेट चूज़ करना है। जैसे कि आप मैंने स्टेट मध्य प्रदेश चूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश का बताना है, इसलिए मैं और चूज़ करके मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करती हूँ, तो मुझे एक नया इंटरफेस बता दिया इसने कि लॉग ऑन टू दीक्षा फॉर्म मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल। डैट मीन्स मेरे को कहाँ पे ले आया, ये मध्य प्रदेश का जो स्कूल एजुकेशन पोर्टल है मुझे वहाँ पर ले आया। और मुझसे क्या पूछ रहा है, दीक्षा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये इसमें लॉगिन करके हमको जाना है। तो यूज़र नेम कौन सा होगा, यूज़र नेम वही यूज़र नेम है जो हम एम शिक्षा मित्र पे लॉगिन करके करते हैं ना, उसी यूज़र नेम, विभाग के यूज़र नेम को यूनिक आईडी जो दी गई है और पासवर्ड दिया है उससे हमें लॉगिन करना है। डैट मीन्स यूनिक आईडी और पासवर्ड जो एम शिक्षा मित्र पे आप उपयोग करते हो उसका उपयोग करना है। और अगर आप इससे प्रशिक्षण नहीं लेते हो, इससे लॉगिन नहीं करते हो, तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि आपको 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं और 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक एग्ज़ाम भी देना है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसके आधार पर आपको पूरे मॉड्यूल का, तो हर एक मॉड्यूल का आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही सही। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो आखिरी में 15 जनवरी को ख़त्म हो जाता है, ये 16 अक्टूबर से चालू होगा ये प्रशिक्षण और 15 जनवरी को ख़त्म होगा, और 15 जनवरी को जो ख़त्म होगा उसके 3 महीने बाद जो प्रशिक्षण मतलब टेस्ट देना है उसके आधार पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब आपने वो पास किया हो और आपके 60% मार्क हो, और वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट कहलाएगा। जब ही मिलेगा जब आप उसको पास कर लेते हो। और जब तक आप इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं होते तब तक आपका जो निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण है वो मान्य नहीं होगा। सख्त निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के लेटर में भी दिए गए हैं और आयुक्त महोदय द्वारा भी बताए गए हैं। आप चाहे तो इसके लिए मेरा पहला वाला वीडियो जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए थे उसके पूरे इंस्ट्रक्शन बताए हैं, किस तरह से आपको पूरी प्रोसेस के बारे में बताया है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी मैं आपको, ठीक है। और चलिए, तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से इसको लॉगिन करती हूँ। मैं किसी भी टीचर का यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डाल के आपको बताती हूँ कि किस तरह से लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए, इसको हम आपका बीडी नंबर डाल लीजिए, जो भी आपका बीडी नंबर है वो आप डाल लीजिए। जैसे ही आपका बीडी नंबर डाल देंगे तो रिमेंबर मी पे क्लिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर रिमेंबर भी क्लिक करेंगे तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो बीडी नंबर पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड अपने आप आ जाएगा। तो लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है। इस बटन पे आपको क्लिक करना है जो ऑरेंज में दिख रहा है ना लॉगिन पे, इस बटन पे आप क्लिक कर दें, सिंपल है ना, क्योंकि हमको इस यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो वो हमको बता रहा है वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी, प्लीज़ वेट। जैसे ही हमको लॉगिन करवाया इसने, हमको क्या बता दिया, हमको ये प्रोफाइल बता रहा है कि हमारा नाम क्या है, ठीक है, हमारी पोस्ट क्या है, हमारा ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, इस तरह की सभी जानकारी हमको बता रहा है। नीचे आप देखेंगे कि मीडियम दिखा रहा है हिंदी, है ना, क्लास 8 और सब्जेक्ट भी बता रहा है। हम इस प्रकार ये जो एडिट बटन है, जैसे मैं गोल घेरा लगा के बताती हूँ आपको, ठीक है, तो ये एडिट बटन है ना, इस बटन को क्लिक करके भी हम जानकारी को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हम प्रोफाइल नाम के इस बटन को क्लिक करके हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो आप
अगर कैसे पता चलेगा कि आप लॉगिन हो कि नहीं, तो आप इस प्रोफाइल नाम के बटन को क्लिक करके देख सकते हो कि आप लॉगिन हो। ठीक है। और लॉगिन अगर आप लॉगिन नहीं हो और आप प्रशिक्षण ले रहे हो किसी प्रकार का भी, तो आपके ये कोर्सेज़ जो हैं वो मान्य नहीं होगा और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ना ही सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि हर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, है ना। तो आपको 18 मॉड्यूल, हर 18 मॉड्यूल का सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो मिलेगा, लेकिन टेस्ट को, जो टेस्ट वाला सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, वो आपको टेस्ट पास करने पर ही मिलेगा। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि ई सर्विस बुक में भी हमारा मतलब इसका ध्यान दिया जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से करिए, और ताकि इस कोर्स के सभी चीज़ें के लिए आपको फ़ायदा मिले। और कॉम्पिटेंसी का जो टेस्ट होगा वो एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा प्रमाण पत्र दे होगा, और ये जो मूल्यांकन होगा वो आपको प्रमाण पत्र के आधार पर जारी होगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि आपने शायद समय सारणी आपके साथ मैंने समय सारणी जो है वो आपको मिल गई होगी, आपने पत्र डाउनलोड कर लिया होगा, है ना। तो आप उसको डाउनलोड करके रखें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि आप अपनी मानसिकता बना सकें और किस तरह से इसको कोर्स को पूरा करना है वो कर सकें। ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपने कोई वीडियो या कुछ भी डाउनलोड किया है तो आपको डाउनलोड ऑप्शन में दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी आसपास की बुक डाउनलोड करी थी ना, एनवायरनमेंट की बुक, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास 3 की, तो आपको देखिए दिखा रहा है ना डाउनलोड में। तो आप पहले से भी एक डाउनलोड है, देखिए पहले से चिंतन नाम का एक जो है डाउनलोड है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट नाम का ऑप्शन दिखा रहा है ना, आप इस पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जो आपको समय सारणी दी गई है ना, तो उसको भी आप डाउनलोड मतलब एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, और उसके हिसाब से आप सर्च करके भी इसको ले सकते हैं ना कोर्स को। जैसे आप कोर्स पे क्लिक करेंगे ना, तो इस प्रकार से आपको कोर्स पे क्लिक करने पे देखिए क्या नया इंटरफेस बताएगा आपको। अभी देखिए इस तरह से आपके ये कोर्स दिखाने लग गया। ठीक है। तो आपका जो सीएम राइस का प्रशिक्षण था ना, वो आप यहाँ पे जो सर्च बटन दिख रहा है ना सबसे ऊपर, यहाँ पे आप सीएम लिखिए, फिर स्पेस छोड़ना और राइस लिखना। ठीक है। और सर्च बटन को दबा देना, तो आप इस सीएम की राइस के सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा देर लगा रहा है, देखिए आएगा अभी थोड़ा, है ना। देखिए ये दिखाने लग गया, दिख गया आपको, है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये सारे कोर्स दिखा रहा है। ठीक है। इस तरह से ये सारे कोर्स दिखा रहा है, सीएम राइस के अंतर्गत जो भी शिक्षक के कोर्स आ रहे हैं। ठीक। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, जो जिसने पहले प्रशिक्षण लिया है ना वो इस तरह से भी ले सकता है। और अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा उसको आपको डिजिलैब का जो ग्रुप है उस पर आपको लिंक भेजी जाएगी, और उस कोर्स को क्लिक करके आप इस पर सीधे पहुंच जाएंगे, और लॉगिन करना है सिर्फ, मैंने जो अभी बताया है ना सिर्फ उस तरह से लॉगिन करना है, और इस तरह से आप लिंक पर पहुंच जाएंगे और आप उसको क्लिक करके भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो ये कोर्सेज नाम का ऑप्शन, कोर्सेज नाम के ऑप्शन को क्लिक किया था, तो आपके जो माय स्टेट कोर्स लिखा हुआ है ना, तो आपको सामने ये व्यू ऑल लिखा हुआ है, व्यू ऑल क्लिक कर दीजिए। ठीक है। इस पर अब अगर मैं क्लिक करती हूँ व्यू ऑल पे, तो ये व्यू ऑल पे क्लिक करने पे देखिए सबसे ये व्यू मोर पे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अभी आपको और कोर्स दिखाई देंगे। ठीक है। तो ये सारे कोर्स जो हैं आपके स्टेट के कोर्सेज हैं, ये 17 आइटम दिखा रहा है। देखिए ऊपर सबसे ऊपर लिखा है, ये देखिए 17,
ये देखिए 17 आइटम दिखा रहा है। तो ये शोइंग 17 आइटम, मतलब CM राइस के जितने भी 17 आइटम थे वो ये 17 आइटम दिखा रहा है। अभी तक इसमें CM राइस के अंतर्गत जो आपको निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना है उसको अभी दिखा नहीं रहा है, ठीक है। या तो अपन यहाँ पे सर्च करके निष्ठा लिखकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अभी निर्देश नहीं आए हैं कि किस तरह से अपन को प्रशिक्षण प्राप्त करना है। अपन को तो यही पता है कि सिर्फ जो हमको जो लिंक भेजी जाएगी हम उसको क्लिक करके और लिंक को क्लिक करके हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको लिंक प्राप्त नहीं होती है तो हम अपने अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप जन शिक्षा केंद्र पे जन शिक्षक से या फिर ब्लॉक स्तर से भी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे MIS कोऑर्डिनेटर से तकनीकी तौर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप ब्लॉक स्तर पर जाकर और संपर्क कर सकते हैं। आप जिले में भी संपर्क कर सकते हैं और उसमें लेटर में एक नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आपके राज्य के कोर्स भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे देखिए ना टीचर कोर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप इसको देखेंगे ना तो कई भाषा के कोर्सेस टीचर के कोर्सेस हैं, जिसमें सारे कोर्सेस दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के ना सबके कोर्स दिखाने वाला है, देखिए, है ना। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए उत्तर प्रदेश का कोर्स दिखा रहा है, परियोजना आधारित अधिगम, है ना। इसको मैं बैक बटन को दबा देती हूँ, ये देखिए बैक बटन है, इसको दबा के आप पीछे चली जाइए, वापस जा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये सब बता दिया कि देखिए माय स्टेट के कोर्सेस में आप देख के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। या फिर जब भी निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण जुड़ेगा ना, जो 16 अक्टूबर से होने वाला है, वो व्यू ऑल में देख के, और हो सकता है इसमें ही जुड़ जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं, जो आपको समय सारणी दी है ना उसकी जो हेडिंग दी हुई है, तो व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे अगर वो दिखने लग जाएगा कोर्स, वो कोर्स दिखता है तो उसी में दिखने लग जाएगा या फिर अलग से दिखने लग जाएगा। अगर इसमें दिखता है तो आप उसकी हेडिंग को देख के और क्लिक करके भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिजीलैब ग्रुप में आपको वो लिंक तो भेजी जाएगी, या फिर आप उस पर भी क्लिक करके आप अपना प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं, ठीक है। देखिए माय कोर्सेस में भी दिखा रहा है। माय कोर्सेस आप देखेंगे ना, सबसे ऊपर ये माय कोर्सेस लिखा है, ये देखिए माय कोर्सेस, है ना। इसमें क्या बताता है, माय कोर्सेस पे क्लिक करके आप देखेंगे कि जैसे ये इस तरह से है ना। तो ये बता रहा है यू हैव जॉइंड द बैच ऑफ ए कोर्स डेट इज़ कम्प्लीटेड ऑन, ये कंप्लीट हो चुका है ना, इस तरह से ये बताएगा, है ना। आपको हिंदी में भी बताएगा, मैंने इंग्लिश चूज़ करके रखी ना भाषा, इसलिए इंग्लिश में बता रहा है। तो इस तरह से ये सारे कोर्सेज हैं जिसको दिखा रहा है वो, है ना। जैसे निष्ठा का कोर्स दिखा रहा है शायद, है ना। जैसे कि हमको पता है कि CM राइस के अंतर्गत ही ये कोर्स आने वाला है, तो हम ये CM राइस प्रशिक्षण को क्लिक करके भी देख लेंगे एक बार, कि जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगी। जब भी कोर्स अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पर वो कोर्स आया है और उसके माध्यम से आप किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरे अपडेट बताती रहूँगी, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने लाइब्रेरी में हम बुक्स को देख सकते हैं, हम कोर्सेज़ में हम अपने कोर्सेज़ को देख सकते हैं, डाउनलोड में हम जो भी डाउनलोड करते हैं वो दिखाई देगा, और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखें एक बार और प्रोफाइल में जाते देखते हैं। तो प्रोफाइल में तो हमारी प्रोफाइल दिखाता है, लेकिन जब हमारा सर्टिफिकेट आएगा, जब निष्ठा का या हम CM राइस का प्रशिक्षण सबने किया ही होगा, ये SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको प्रमाण पत्र जारी हो गया है, ठीक है। अब जब निष्ठा का कोर्स भी कर लेंगे ना, तब भी आपको ये सूचना बताएगा, मैसेज से भी बताएगा, ईमेल से भी बताएगा। और ये देखिए इन लोग जैसे ये सर जो है इन्होंने भी प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें लिखा हुआ है आखिरी में, देखिए मैं आपको गोल घेर लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है CM राइस डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण मध्य प्रदेश कंप्लीटेड, और यहाँ पे अपन क्लिक करके सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, और इस तरह से यहाँ पे भी अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो अपने आप ये क्या आ जाएगा,
तो ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपल। मेरी कोई प्रोसेस चल रही है इसलिए मेरे ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपल, कुछ नहीं करना अपन को, ठीक है ना। आपने देखा कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं कि लॉगिन है कि नहीं। लॉगिन चेक करने के लिए हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड में हमने जो भी डाउनलोड किया है वो देख सकते हैं। कोर्सेज़ में जाके हम अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और लाइब्रेरी में जाके हम अपनी बुक्स को पढ़ सकते हैं। इसमें क्लिक करके हम अलग अलग कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को भी पढ़ सकते हैं और टेक्स्ट को भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आएगा, उसमें भी कई प्रकार के अच्छे मॉड्यूल दिए हुए हैं। जैसे कि आयुक्त महोदय ने बताया है कि इसमें 18 मॉड्यूल हैं जो शैक्षिक और शैक्षिक तत्वों पर आधारित होंगे और ये शैक्षिक तत्वों को शैक्षिक तत्वों से स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। तो हमको ये ऑनलाइन परीक्षण कैसे लेना है, मैंने आपको ये पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई। और अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आया है आप फिर से कर सकते हैं। और जैसे ही निष्ठा का कार्यक्रम चालू होगा और वो जहाँ भी दिखेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, लेकिन बस इसको ध्यान रखना है कि हमको समय सारणी का प्रिंट आउट ले लेना है और इस निष्ठा कोर्स को पूरा करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये MHRD और NCERT के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है और ये समस्त 1 से 8 के समस्त शिक्षकों और अधिकारियों को लेना है। और ये भी हम इसके उद्देश्य भी महोदय से सुन चुके हैं कि ये कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक शिक्षक का उन्नयन और कौशल करेगा और बेहतर रिसोर्स संसाधन के साथ अगले सत्र में हमको कक्षा में ले जाना है। तो इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ बेहतर संवाद करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जो निष्ठा के कोर्सेज़ हैं वो शिक्षक के माध्यम से ही छात्र छात्राओं तक पहुँचा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमको ये प्रशिक्षण करने के लिए मिल रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि जिन टीचर्स ने कोर्स फॉरवर्ड कर करके देखा है उनकी रिपोर्ट जो है राज्य शिक्षा केंद्र के पास अवेलेबल है और इसकी भी रिपोर्ट राज्य शिक्षा के पास अवेलेबल रहेगी। वो हर 6 दिन में इस रिपोर्ट को ब्लॉक लेवल पे और जिले स्तर पर शेयर करेंगे। तो आप इसका ध्यान रखिए। और जैसे कि इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 1,000 रुपये की राशि भी आपको दी जाएगी जो कोर्स पूरा करने पर और मेरिट का सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर मिलेगी। आपको और विस्तृत निर्देश जानने हैं तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं और जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य शिक्षा केंद्र से अगर ये CM राइस की तरह ही 8 से 6 से 10% जो प्रतिशत शिक्षक है ना, उन्होंने जो कोर्स फॉरवर्ड करके देखा है और अगर इस तरह की प्रवृत्ति रहेगी तो वो अगली बार भी इस तरह से ही करेंगे। तो वो कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा सकती है। ये सख्त निर्देश महोदय जी ने दिए हैं, आयुक्त महोदय ने। और जब अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, एक एक कोर्स जो मॉड्यूल पूरा हो जाता है ना, तो उसका शिक्षक संवाद भी आयोजित किया जाएगा। ये भी निर्देश हमको दिए गए हैं। और हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि ई-सर्विस बुक में भी ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड किए जाएंगे और भविष्य में शासन की नई नीति भी लागू होती है तो इसका प्रदर्शन हमारा देखा जाएगा। तो इसलिए भी ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखिए। और जैसा कि महाआयुक्त महोदय ने हमको बताया था कि इसकी ज़िले की ग्रेडिंग भी की जाएगी क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम है। तो आप इसका दायित्व समझकर इस प्रशिक्षण को पूरा करना है और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी उपलब्धि इससे अच्छी होगी और आउटकम भी सुधारेंगे। और और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स आप ये जो आप प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं इसके नोट्स भी बनाने हैं और एक डायरी भी बनानी है शॉर्ट में हर कोर्स की, ताकि जब और ये इसकी इसलिए बनानी है ताकि कोई भी अधिकारी चेक करने आए तो ये चेक किया जा सकता है और इसकी नोट्स भी देखे जा सकते हैं। तो मेरी जो ये सारी बातें हैं आप ध्यान में रखें और अपना कोर्स करिए और अपने जो भी शैक्षिक संवाद होता है उसमें आप अपने भाव भी शेयर कर सकते हैं और बेहतर समाज बना
पाएंगे और बेहतर टीचिंग आप इससे कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस बता दी है और दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना भी सिखा दिया, और इस तरह का जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको, उस पर भी मैंने थोड़ी कमांड करके और समझ बना दी है। आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। जैसे कि आपको पता है कि 16 अक्टूबर को ये प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है और 15 जनवरी तक चलेगा, तो इसको ध्यान में रख लीजिए और अपनी समय सारणी डाउनलोड कर लीजिए और अपनी समझ बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप टीचिंग में नई सोच को अप्लाई कर सकें, ठीक है। और अपने क्लासरूम में विषय ज्ञान के साथ साथ अपनी समझ को भी बढ़ा सकें और आसपास के परिवेश और परिवार का परिवेश और आसपास की चीज़ों की जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी आप उसमें समाहित कर सकें, ठीक है। समय सारणी आपके साथ साझा वैसे तो मैं कर दूंगी, एक लेटर के साझा कर दूंगी, आप उसको देखकर और सभी मानसिकता बना लीजिए। और जो भी आपके जो कोर्सेस हैं उसको मुख्य बिंदु को नोट करना ना भूलिए, क्योंकि अधिकारियों द्वारा ये पूछा भी जा सकता है और चेक भी किया जा सकता है ना। और जनवरी में आपको बताइए कि इसका मूल्यांकन भी होगा। 60% से कम आने पर प्रशिक्षण फिर से करना होगा, ये भी शायद ये भी हो सकता है, ठीक है। ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको फिर से प्रशिक्षण पूरा करना पड़े। जब प्रशिक्षण फिर से करना ही है तो अभी से क्यों ना करें। तो साथियों, आप इसको पूरी गंभीरता से इन कोर्सेज को पूरा करें, नोट्स बनाएं, निष्ठा का ज्ञान कौशल जो अर्जित किया है वो अपने क्लासरूम तक लेकर जाएं और नए कौशल से पढ़ने का प्रयास करें ताकि आपकी लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आपका आज तक का वीडियो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो आपके वीडियो या सजेशन है ये मेरे को उत्साह बढ़ाते हैं, मोटिवेशन देते हैं और मुझे और दूसरा वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना भी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।